नमस्कार दोस्तों, यदि आप VMU कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस से बैचलर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैंने वो सारे एक्सपेक्टेड वेरी शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पुस्तक चयन की मांग पूर्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। तो क्या है? LR मैककोल्बिन। इन्होंने 1925 में पुस्तक चयन से संबंधित अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 2 क्या है? पोस्ट कॉर्ब को किसने प्रतिपादित किया है और इसका विस्तार कीजिए। तो इसका प्रतिपादक कौन है? लूथर गुलिक है और इसका विस्तार है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। प्रश्न नंबर 3 है, कार्य मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो कार्य मूल्यांकन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन के विभिन्न कार्यों के महत्व, कठिनाइयाँ, उत्तरदायित्व और आवश्यक योग्यता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय एवं चतुर्थ नियम लिखिए। तो द्वितीय नियम है वो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, और जो चतुर्थ नियम है वो पाठक का समय बचाइए। 5 नंबर प्रश्न है, पुस्तक जिल्दबंदी करवाने के 2 कारण लिखिए। तो जिल्दबंदी से पुस्तकों को टूटने, फूटने और घिसने से बचाया जाता है। इससे पुस्तकों की आयु बढ़ती है तथा उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित एवं उपयोग योग्य रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? शून्य आधारित बजटिंग से आप क्या समझते हैं। तो शून्य आधारित बजटिंग में प्रत्येक बजट अवधि की शुरुआत शून्य से मानी जाती है और प्रत्येक व्यय को नए सिरे से उचित ठहराकर बजट में शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, एनुअल रिपोर्ट क्या है। तो एनुअल रिपोर्ट किसी पुस्तकालय द्वारा वर्ष भर की गतिविधियों, सेवाओं, संग्रह, व्यय, उपलब्धियों, सांख्यिकी और भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, पुस्तक चयन के 2 स्रोत बताइए। तो प्रकाशकों की पुस्तक सूचियाँ, कैटालॉग तथा व्यापारिक ग्रंथ सूचियाँ शामिल है। इनके अतिरिक्त समीक्षाएं, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची और विशेषज्ञों की सिफारिश में भी उपयोगी है। 9 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रमुख पुस्तकालय फर्नीचर एवं उपकरणों के नाम बताइए। तो बुक शेल्फ, रीडिंग टेबल तथा कैटालॉग कैबिनेट। 10 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो पुस्तकालय प्रबंधन पुस्तकालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानव संसाधन, धन, भवन, संग्रह और सेवाओं की योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रबंध के विभिन्न सत्रों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से स्तर है? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। 12 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तक चयन के उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो फ्रांसिस KW ड्यूरी। 13 नंबर प्रश्न है, अधिग्रहण विभाग के कोई 2 कार्य बताइए। तो पुस्तकों का चयनित सूची के अनुसार आदेश देना तथा प्राप्त पुस्तकों की जांच करके उनका अभिलेखीकरण, परिग्रहण करना। प्रश्न नंबर 14 क्या है, पुस्तक चयन के किन्हीं 2 प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए। तो प्रकाशकों के कैटालॉग और व्यापारिक ग्रंथ सूचियाँ। प्रश्न नंबर 15, पुस्तकालय में विभागीकरण क्यों आवश्यक है। तो विभागीकरण से पुस्तकालय के कार्यों को विभिन्न विशिष्ट विभागों में बांटा जाता है। इससे कार्य विभाजन, विशेषज्ञता, उत्तरदायित्व, नियंत्रण और कार्य कुशलता बढ़ती है तथा सेवाएं व्यवस्थित होती है। प्रश्न नंबर 16 क्या है, अधिग्रहण संख्या, परिग्रहण संख्या क्या है। तो असेसन नंबर क्या है, पुस्तकालय में किसी पुस्तक या दस्तावेज के प्रवेश के क्रम में दिया गया विशिष्ट क्रमांक है। इससे उस सामग्री की पहचान और स्थायी अभिलेख रख रखाव होता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तकालय सांख्यिकी की 2 आवश्यकताएं बताइए। तो पुस्तकालय सांख्यिकी से पुस्तकालय की गतिविधियों और सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा भविष्य की योजना, बजट निर्माण और प्रशासनिक निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, संगठनात्मक संरचना के कोई 2 नाम लिखिए। तो कौन कौन से है? रेखा संगठन और कार्यात्मक संगठन। प्रश्न नंबर 19 है, लाइन स्ट्रक्चर क्या है। तो लाइन स्ट्रक्चर में अधिकार, उत्तरदायित्व ऊपर से नीचे तक स्पष्ट श्रृंखला में चलते हैं। प्रत्येक कर्मचारी अपने तत्काल उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है और आदेश एक निश्चित मार्ग से आते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है, पुस्तकालय नियम होने के 2 कारण लिखिए। तो पुस्तकालय नियमों का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना और सभी पाठकों को समान सुविधा देना है। उनके
द्वारा पुस्तकालय संसाधनों की सुरक्षा तथा सेवाओं में उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो व्यापारिक ग्रंथ सूचियों के नाम लिखिए। तो ब्रिटिश बुक इन प्रिंट एंड अमेरिकन बुक इन प्रिंट। 22 नंबर प्रश्न है, स्थित शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, पुस्तकालय कर्मी नई तकनीकों, ज्ञान, सूचना स्रोतों और बदलती उपयोगकर्ता आवश्यकताओं से परिचित रहते हैं। इससे उनकी कार्य कुशलता और पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है। 23 नंबर प्रश्न, भौतिक सत्यापन की कोई दो पद्धतियां बताइए। तो कौन कौन सी है, परिग्रहण रजिस्टर द्वारा सत्यापन और सेल्फ लिस्ट द्वारा सत्यापन। प्रश्न नंबर 24 क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध के कोई दो लक्षण बताइए। तो कौन कौन से है, कार्य करने की वैज्ञानिक विधि का निर्धारण तथा कार्य और कर्मचारियों का उचित चयन एवं प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य कार्य कुशलता और उत्पादकता बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 25 है, बजट नियंत्रण के दो लाभ बताइए। तो कौन कौन से लाभ है, बजट नियंत्रण से अनावश्यक व्यय पर रोक लगती है और उपलब्ध धन का उचित उपयोग होता है। यह वास्तविक व्यय की तुलना अनुमानित व्यय से करके वित्तीय नियंत्रण में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 26 है, तकनीकी विभाग के कोई दो कार्य बताइए। तो तकनीकी विभाग के प्रमुख कार्य है वर्गीकरण और सूचीकरण। इसके माध्यम से पुस्तकालय सामग्री को व्यवस्थित रूप से संसाधित किया जाता है ताकि उसे आसानी से खोजा और उपयोग किया जा सके। 27 नंबर प्रश्न है, प्रबंध के नेतृत्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक कर्मचारियों को प्रेरित, निर्देशित और प्रभावित करके संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, ओपन एक्सेस सिस्टम का अर्थ बताइए। तो ओपन एक्सेस सिस्टम है वो पाठकों को पुस्तकालय की अलमारियों तक सीधे पहुंचने और अपनी आवश्यकता की पुस्तक समय चुनने की अनुमति होती है, जिससे पुस्तक चयन और उपयोग अधिक सुविधाजनक होता है। प्रश्न नंबर 29 है, निर्गम और आगम की दो पद्धतियां बताइए। तो निर्गम आगम की जो दो प्रमुख पद्धतियां हैं वो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम और न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 30 क्या है, पुस्तकालय समिति के कोई दो कार्य बताइए। पुस्तकालय समिति पुस्तकालय की नीतियों और विकास संबंधी मामलों पर सलाह देती है तथा बजट संग्रह, विकास और पुस्तकालय सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। 31 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय बजट की परिभाषा दीजिए। तो पुस्तकालय बजट किसी निश्चित अवधि के लिए पुस्तकालय की अनुमानित आय और विभिन्न मदों में होने वाले अनुमानित व्यय का व्यवस्थित वित्तीय विवरण है। प्रश्न नंबर 32 क्या है, ग्रंथालय का आधार ग्रंथ है। इस पुस्तक चयन सिद्धांत के कथन के प्रतिपादक का नाम बताइए। तो कौन था, मेलविल ड्यूई। अब जो मैंने इस वीडियो की जो PDF कमेंट बॉक्स में डाली है उसको खोलने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पासवर्ड आप लगाओगे तो वो PDF ओपन हो जाएगी। प्रश्न नंबर 33 क्या है, पुस्तकालय समिति के अनुसार विभिन्न समितियां बताइए। तो EV कॉर्बेट के अनुसार पुस्तकालय प्रशासन में विभिन्न समितियां नीति निर्धारण, पुस्तक चयन, वित्त प्रशासन और पुस्तकालय विकास जैसे कार्यों में सहायता करती है। 34 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्धारित स्टाफ सूत्र लिखिए। तो डॉक्टर S रंगनाथन ने पुस्तकालय के विभिन्न विभागों के कार्यभार और सेवाओं के आधार पर आवश्यक कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्टाफ सूत्र प्रस्तुत किया था। 35 नंबर प्रश्न है, एक्सटेंशन सर्विस से आप क्या समझते हैं। तो विस्तार सेवाएं वे पुस्तकालय सेवाएं हैं जिनके माध्यम से पुस्तकालय अपनी सेवाओं और संसाधनों को पुस्तकालय भवन से बाहर समुदाय तक पहुंचाकर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करता है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, पुस्तकों के चयन का ड्यूरी का सिद्धांत क्या है। तो सही पुस्तक सही पाठक को सही समय पर प्रदान करना। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या है। नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है। नेशनल बिब्लियोग्राफी किसी देश में प्रकाशित पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का व्यवस्थित एवं प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करने वाली ग्रंथ सूची है। यह राष्ट्रीय प्रकाशनों का अभिलेख रखती है। प्रश्न नंबर 38 है, कार्डेक्स किस कंपनी ने प्रस्तुत किया था। तो रेमिंगटन रैंड लाइब्रेरी ब्यूरो से जोड़ा जाता है। यह पुस्तकालय में विशेष रूप से पत्रिकाओं, सीरियल्स के रिकॉर्ड और नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होती थी। 39 नंबर प्रश्न है, परिग्रहण रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं। तो 14। प्रश्न नंबर 40 है, अनुरक्षण विभाग में कोई दो कार्य बताइए। तो अनुरक्षण विभाग के कोई दो कार्य है, पुस्तकों या अन्य पुस्तकालय सामग्री की मरम्मत तथा उनका संरक्षण। इसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त सामग्री की मरम्मत,
जिल्दबंदी और संग्रह की देखभाल की जाती है। ये 40% मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको शॉर्ट्स और लॉन्ग टाइप की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।